हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोनिका एंड यू आर वाचिंग गॉर्निका व्लॉग। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो फॉलिकुलर स्टडी हुई थी फर्स्ट टाइम, मतलब वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, वो कैसा एक्सपीरियंस था। और हम उस टाइम नोएडा में थे और मैंने अपना फॉलिकुलर स्टडी के लिए, मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने जो आपका लास्ट पीरियड डेट है उससे 10th डे में आप आओगे और हम आपका फॉलिकुलर स्टडी करेंगे, जिसमें ये पता लगेगा कि जो आपके एग्स है, मतलब जो आपका 10th डे में जो आपका एग का साइज़ है वो कितना हुआ है। ठीक है। तो फिर हमने अपना फॉलिकुलर स्टडी कराया, जो मतलब जो एक फॉलिकुलर स्टडी था, जो एक अल्ट्रासाउंड था और वो टीवीएस था। मतलब वो अल्ट्रासाउंड ऊपर से नहीं करते, जो फॉलिकुलर स्टडी का जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं ना, वो वर्जाइना के थ्रू होता है। और कुछ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो मतलब उनकी स्क्रीन में पता लगता है कि इतना एग का साइज़ हो गया है। तो वो हम 10th डे में गए थे, 10th डे उन्होंने हमें बुलाया था। तो 10th डे में जो मेरा फॉलिकुलर जब स्टडी हुआ तो एग का साइज़ था 12/10, और राइट का और लेफ्ट का था 10/11, और इंडोमेट्रियल थिकनेस थी 6.4। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, और अब आप आओगे 12th डे। तो जब मैं 12th डे गई तो मेरा आया 17.4, और राइट वाली आई 12.4। ये मेरा 12th डे में था। नहीं सॉरी, ये मेरा 14th डे में था ये वाला। उन्होंने मुझे अल्टरनेट डे में नहीं, 2 दिन रुक के फिर 14th डे को मुझे उन्होंने बोला था कि आपको आना है। तो जब डॉक्टर ने देखा कि एग का जो साइज़ है वो अच्छा बन रहा है और सही बन रहा है, लेकिन डॉक्टर ने ना मुझे सिर्फ 2 ही करवाने के लिए बोला फॉलिकुलर स्टडी। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे मतलब नहीं बोला, और बस बोला कि आप वॉलनट ले लो मॉर्निंग में, जो आपकी डाइट है। और मतलब दो 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 वॉलनट आप लो पूरे दिन में। और आप विटामिन डी ले लो, और फॉलिक एसिड आप स्टार्ट कर लो, है ना। ऐसा ऐसा बोला था मेरे को। और उस टाइम पे क्या होता है, जब हम कोई भी जाता है मतलब डॉक्टर के पास, तो वो सबसे पहले बीपी चेक करते हैं, फिर आपका वेट चेक करते हैं, फिर उसके बाद फॉलिकुलर स्टडी वगैरह होती है। मतलब ये नॉर्मली चेकअप में जब भी तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो ये 2-3 चीज़ें जो वो नॉर्मली स्टार्टिंग से चेक करते हैं। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग घर आ गए और हम लोगों ने फिर मतलब जो डॉक्टर ने बोला वही फॉलो किया। और अभी डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, बोला था कि जब तुम 14th जब डे में जब मैं गई तो बोला अब आप स्टार्ट कर सकते हो, साथ में रहो और मतलब बस ट्राई करो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब मुझे बोला था कि आपका फॉलिकुलर स्टडी है, तो ऐसा तो हर हर कोई करता है। जब भी डॉक्टर कुछ सजेस्ट करे या कुछ भी बताए तो हम लोग एडवाइस करती है ना डॉक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके सबसे पहले यूट्यूब में देखते हैं कि फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है, इससे क्या पता लगता है, क्यों होती है ना। और जब मुझे पता लगा कि अच्छा फॉलिकुलर स्टडी एक तरीके का अल्ट्रासाउंड है ना, और इससे ये पता लगेगा कि जो मेरे एक्स है वो फॉर्म हो रहे हैं अच्छे से, नहीं हो रहे हैं। और मतलब जैसे हर किसी का एक्सपीरियंस होता है, यूट्यूब में जो भी बताता है कि उसमें नीचे कमेंट्स भी थे स्टार्टिंग में, जो जिनका फर्स्ट टाइम था उनको बहुत अजीब सा लग रहा था कि कैसे करेंगे, कुछ लोग थोड़ा डर रहे थे। बट हाँ, काफ़ी लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी था जिन्होंने 3-4 टाइम्स करा लिया था, उनका था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। तो फिर मैंने बस करा लिया। और मतलब सीरियसली स्टार्टिंग में ना उस टाइम पे कोई टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा नया नया होता है ना, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आप एक बार टेस्ट करो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर हमसे पूछता है कि आपके जो इरेगुलर तो है ना पीरियड, और मतलब सारी चीज़ें पूछता है। तो हम सारी चीज़ें बताते हैं, हमारे हिसाब से तो सब नॉर्मल होता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं फील होता कि हमें पीसीओडी है या पीसीओएस है। क्योंकि मैंने सुना है कि पीसीओडी पीसीओएस वालों का वेट गेन हो जाता है, बहुत हार्ड कोर हेयर आ जाते हैं, या इरेगुलर पीरियड होते हैं, है ना।
तो मैं तो ऐसा चिल थी कि अरे मेरे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, और तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब टेंशन फ्री होके गई थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने फॉलिकुलर स्टडी करी, तो उसमें जब एग्स भी बहुत अच्छे से फॉर्म हो रहे थे और 4 डेज में मतलब 17 में चले गया था, और होने 20 होना चाहिए, 18 to 20 का होना चाहिए, तो मतलब 15th डे में मैं रप्चर हो गया होगा एक तरीके से, अगर मैं इस स्टडी को देखूँ तो मेरे ये भी एक पॉजिटिव था, प्लस पॉइंट था। घर आए तो अच्छा लगा, चलो ठीक है इस बार तो हो ही जाएगा, और 15th डे में रप्चर हो जाएगा, और बस फिर तो न्यूज़ आ जाएगी, और मतलब ऐसे ऐसे करके इंसान बहुत खुश होता है। फर्स्ट टाइम होता है तो इंसान को तो टेंशन भी नहीं होती, ऐसा लगता है कि ठीक है अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो दवाई दे देंगे और सारी चीज़ें बस अच्छे से हो जाएंगी, और ऐसे ऐसे करके। और ना मतलब मेरे लिए ये मतलब थोड़ा वियर्ड था ये, मतलब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ऐसा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे बोल रहा होगा, मतलब बोलता होगा यूट्यूब में, बट मतलब स्टार्टिंग से ही जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बेबी का तो कोई प्रॉब्लम ना होने का तो ऐसा कोई सीन हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा ना हो, ऐसे कैसे बच्चा नहीं हो जाएगा। और सीरियसली मेरे नोन में या जो मेरी कज़न्स है, या मैं आपको बताऊं मतलब आसपास का जो मेरी सराउंडिंग्स थी, मतलब मैंने ना नहीं सुना था ऐसा कि अरे उनको इतना टाइम हो गया है उनका बेबी नहीं हुआ है, और मतलब मेरी कज़न का या किसी का, सबके बेबी टाइम से और सब अच्छे से हो गए थे। तो उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी, एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ अपने पूरे घर में, अपनी कज़न से भी सबसे छोटी हूँ, तो उस टाइम तो हम बहुत छोटे छोटे थे, इतना ध्यान भी नहीं रखते थे कि इसका क्या, अच्छा बेबी चले गए, अच्छा नहीं गए, अच्छा ऐसा ऐसा। तो हमने ना कभी इतना सोचा ही नहीं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में ना कि मतलब मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी। और जब हमारी शादी हुई ना, तो हमने सोचा कि मतलब वो हर कोई सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं करना, बच्चा बच्चा, एक बार बच्चा हो गया फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर तो हम कहीं घूमने जा ही नहीं सकते, जो बात सच है, ऐसा होता है कि मतलब एक बार बाउंड हो जाता है इंसान, कहीं नहीं जा पाते, बहुत सारी चीज़ें बच्चे के हिसाब से चीज़ें देख के चलनी पड़ती है अकॉर्डिंगली। तो हमने ऐसा प्लान किया कि हम ना 2 इयर्स तक नहीं करेंगे, और बस उसके बाद तो बेबी हो जाएगा, और फिर हम लोग ठीक है हम लोग 2 इयर्स में इंजॉय भी कर लेंगे, घूम भी लेंगे, और सारी चीज़ें ना अच्छे से हो जाएगी। बट हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं होती है, और जब हम लोगों ने सीरियसली मतलब ट्राई करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट मंथ जब नहीं हुआ, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है हम लोगों ने ना ऐसे ऐसे नहीं किया होगा, इस तरीके से तो नहीं हुआ, तो फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर भी हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे, मतलब लोग जैसे सजेस्ट करते हैं, लोग एडवाइस, तुम किसी को बताते हो तो सामने वाला तुम्हें एडवाइस करता है ना, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है ना ओव्यूलेशन टाइम पे करना है और इतने दिन तक करना है, तो ठीक है। फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम लोग गए, और तब जैसे बोला डॉक्टर ने, और हम लोगों ने क्या किया, वही उस टाइम से स्टार्ट करना, ओव्यूलेशन टाइम से 3-4 दिन पहले से, और फिर 4-5 दिन बाद तक ऐसे स्टार्ट किया अल्टरनेट डे में। फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर भी हमें लगा कि पता नहीं, हो सकता है मैं उस टाइम ओव्यूलेट नहीं कर रही होंगी जिस टाइम मतलब हमें एग्जैक्ट टाइम पे करना है, ऐसे ऐसे भी थिंकिंग आ रही थी। और ना तुम बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हो, अपनी कैलकुलेशन लगाने लग जाते हो कि कि ओव्यूलेशन तो इस टाइम पे अगर होता भी है, तो जो एग होता है वो तो 24 आवर्स तक रहता है, 12 to 24 आवर्स तक रहता है, और हमने तो अभी किया, तो अगर स्पर्म गया है तो वो तो 5 डेज तक रहता है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो हो जाना चाहिए। ऐसी ऐसी कैलकुलेशन ना तुम लगाते रहते हो अपने माइंड में, और उस हिसाब से ना अकॉर्डिंगली चीज़ें तुम करते भी हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं करते हो। बट अगर उसके बाद भी जब रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो भाई बहुत टेंशन होती है, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती थी फिर। और वैसे मैं पूरा टाइम खुश रहती हूँ, पूरा मंथ, लेकिन जिस टाइम वो रिजल्ट आता था ना, मेरा मुंह ऐसा हो जाता था कि यार शिट, मतलब अभी इस बार भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर भी मैं ना मतलब पता नहीं मैं ऐसी क्यों थी, मतलब 2 दिन ना, 2 दिन थोड़ा परेशान रहती थी, फिर मैं तीसरे चौथे दिन नॉर्मल हो जाती थी।
ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ में जब दोबारा वही सेम, उस दिन मुझे बहुत टेंशन होती थी, फिर दोबारा से मैं नॉर्मल हो जाती थी। फिर जब टाइम बीतता रहा ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, 6 मंथ 8 मंथ ऐसा करके टाइम बीतता रहा, तो मुझे ना थोड़ा टेंशन होने लग गई सच में बीच में। और ना मैं सोच रही थी कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं हमने तो हमेशा यही सोचा था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी अपने सराउंडिंग्स में देखा नहीं है, और हम ऐसा करेंगे और बेबी हो जाएगा, है ना, हम साथ में रहेंगे और बेबी हो जाएगा। और ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भगवान की मर्ज़ी होगी वो तो तब भी होना है ना, तभी होना है वो तो फिर इसीलिए ना मतलब चीज़ें धीरे धीरे ना टेंशन में आती रही, है ना। और बीच में ना मतलब जो ये वाली टेंशन चल रही थी ना, इसी बीच में ना हमारी लाइफ में ना कुछ और भी टेंशन चल रही थी, थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आपसे मतलब यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए ना मतलब दो दो चीज़ें, जब चीज़ें टेंशन आ रही हो ना तुम्हारे सर पे, एक नी एक तो है ही, फिर ऊपर से दो तीन टेंशन और आ रही हो ना, तो तुम ना मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और तुम ना अपने साथ साथ ना अपने हस्बैंड को भी मतलब इरिटेट करने लग जाते हो, बोल के बात करके, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। जबकि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे सब अपने टाइम से होगा, थोड़ा टाइम दो, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है, सबका टाइम एक जैसा थोड़ा ना होता है। तो ऐसे ऐसे करके ना मुझे समझाते थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी समझने वाली नहीं थी। मुझे तो ऐसा होता था कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, हो जाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, टेंशन मतलब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा थी। बट एक टाइम बाद ना मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट, जब तुम चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो तुम लोग ना फिर ज़्यादा मतलब इंसान ना फिर ज़्यादा सोचता नहीं है उस चीज़ के बारे में, एक्सेप्ट कर लेता है ना कि ठीक है, थोड़ा टाइम दो, चीज़ें टाइम से होंगी होंगी, अच्छा टाइम आएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो और अपने दिमाग को शांत रखो और पॉजिटिव रहो। तो ये चीज़, इन चीज़ों को जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके बाद मैं थोड़ा शांत हो गई। और उसके बाद फिर चीज़ें तो चलती रही। हमेशा ऐसा फील होता था कि अब मैं ना आपको एक एपिसोड और बनाऊंगी, वो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी, सेम इसी से रिलेटेड किसी और टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कैसे कैसे चीज़ें हुई, फिर हमने क्या कराया, फिर उसमें क्या निकला, फिर डॉक्टर ने क्या बोला, और सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना और पॉजिटिव रहना। और ऑब्वियसली जो मेरा ये कंटेंट है, जो मतलब मेरा थंबनेल है, वो इसी से रिलेटेड होगा। तो ऑब्वियसली जो भी मेरे मतलब ऑडियंस होगी, वो कहीं ना कहीं ये सफ़र कर रही होगी अपनी लाइफ में, तभी वो ये मतलब चैनल देख रही है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा, सबके साथ अच्छा होगा, और खुश रहो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय।